esta señal prohíbe el acceso a vehículos destinados al transporte de mercancías, entendiendo como tales ये जो हमें एक साइन नजर आ रहा है जिसके एक काम्यून है और उसके इर्द गिर्द रेड कलर का जो है ना वो लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है, तो ये हमें बता रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट de mercancías है, माल वाली जो गाड़ियां होती हैं वो इंटर नहीं हो सकती। तो माल वाली गाड़ियों से क्या मुराद है, क्वेश्चन की है। ऑप्शन ए कह रहा है los camiones, ये जो camiones होते हैं बड़े ट्राले, exclusivamente, सिर्फ और सिर्फ। ऑप्शन बी कह रहा है los camiones y los furgones dependiendo de su masa, बड़े जो ट्राले होते हैं वो और छोटे फुर्गोनेतास उनके वजन के हिसाब से। और ऑप्शन सी कह रहा है los camiones y los furgones independientemente de su masa, बड़े ट्राले और फुर्गोनेतास बेशक उनका जो भी वजन हो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी los camiones y furgones independientemente de su masa, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाली माल गाड़ियां समझ लें आप, उनके इंतरादा ममनू है, तो उससे मुराद ये जो कम्यून का निशान है उससे मुराद कम्यूनिस है और उसके अलावा फुर्गोनेतास भी हैं। दूसरा क्वेश्चन है आज का, cuando no se puede colocar el vehículo paralelo al borde de la calzada, जब हम अपनी गाड़ी नहीं पार्क कर सकते, पैरेलल होता है अगर एक बोर्ड ये है इसके साथ एक यहाँ पे और इसका पैरेलल हो, ये बिल्कुल उसकी दूसरी साइड पे, मतलब सेम इस तरह से, ये दो हाथ मेरे इस वक्त पैरेलल हैं, ठीक है। तो अगर हम बोर्डे के साथ इस तरह अपनी गाड़ी नहीं पार्क कर सकते, está permitido parar o estacionar, तो क्या वहां पे हम अपनी गाड़ी रोक सकते हैं या पार्क कर सकते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है नो इन ningún caso, बिल्कुल किसी सूरत में नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है solo si el estacionamiento está en batería, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब वहां पे पार्किंग हो। इन बातेरिया मतलब ये जो सीधी गाड़ी नहीं होती, इस तरह से हम अगर ये यहाँ पे सड़क खत्म होती है तो बजाय हम अपनी गाड़ी इस तरह उसके साथ पार्क करने के, इस तरह से लंबी सिमत में हम अपनी गाड़ी जो पार्क करते हैं जिसको कहते हैं aparcamiento en batería, तो वो हम कर रहे हैं। ऑप्शन सी कह रहा है सी बिल्कुल está permitido si las características de la vía u otras circunstancias lo permiten, अगर जो उस वक्त कंडीशंस हैं, सड़क की जो कंडीशंस हैं वो इस चीज की इजाजत दे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिल्कुल हम वहां पे गाड़ी रोक सकते हैं और पार्क भी कर सकते हैं अगर उस वक्त की कंडीशंस इस चीज की इजाजत दें। ऑप्शन सी है जी इसका सही जवाब। आमतौर पे 100% नहीं मैं आपको कहता, वैसे जिस तरह किसी ना किसी टेस्ट में मैं आपको इस तरह के कोई ट्रिक्स या टिप्स वगैरह देता हूं, तो ये भी एक है। अगर तीन ऑप्शंस हैं और तीनों में से एक ऐसा है जिसमें ये लफ्ज अल्फाज आते हैं circunstancias lo permitan, मतलब उस वक्त के हालात अगर हमें इस चीज की इजाजत दें, तो फिर अमूमन वही इसका सही जवाब होता है। जिस ऑप्शन में ये लफ्ज आए circunstancias lo permitan, ये एंड वाले तीन। अगर मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर हमें पता है उसका सही जवाब तो बिल्कुल इस तरह के टेवे टप्पों पे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें मैं बिल्कुल फंसा हुआ हूं, मुझे बिल्कुल कोई किसी किस्म का भी पता नहीं, तो फिर इस तरह की ट्रिक्स जो है ना वो हमें यूज करने चाहिए। अगला क्वेश्चन है ¿Qué separación lateral están obligados a dejar las motocicletas al cruzarse con los vehículos que circulan en sentido contrario? कितना फासला रखना होगा ये जो एक मोटरसाइकिल जा रहा है सड़क पे उसको दूसरी साइड वाली गाड़ियों से जो कि अपोजिट साइड से आ रही हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 1.5 मीटर मैक्सिमम, ऑप्शन बी कह रहा है 1.5 मीटर मिनिमम, और ऑप्शन सी कह रहा है una separación lateral suficiente para que el cruce pueda realizarse con seguridad y sin peligro। इतनी सेपरेशन हमें रखनी पड़ेगी या रखनी चाहिए जिससे हम बगैर किसी नुकसान के बिल्कुल हिफाजत के साथ एक दूसरे को क्रॉस कर सके। तो इसका सही जवाब भी यही है, ऑप्शन सी। अगर तो बात होती है एक साइकिल की और आपने उसके पास से गुजरना होता तो फिर 1.5 मीटर है, वो भी सामने की तरफ जा रहा है, आप भी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एक सामने से आ रहा है और आप जा रहे हैं यहाँ से, तो फिर उतना सेपरेशन हमें रखनी पड़ेगी जिससे
आसानी से हिफाजत के साथ बिना किसी खतरे के हम एक दूसरे को क्रूज़र कर सकें। अगला सवाल है जी, los pasajeros deben subir o bajar de un vehículo। जो गाड़ी की सवारियां कह लें या जो गाड़ी के सवार लोग होते हैं वो उनको गाड़ी में सवार होना और उतरना कहाँ से चाहिए। Los pasajeros deben subir o bajar de un vehículo। ऑप्शन ए कह रहा है por el lado de la calzada, सड़क वाली साइड से। ऑप्शन बी कह रहा है por el lado próximo al borde de la vía, उस साइड से जो कि सड़क का जो एंड वाला हिस्सा हो जिसको बोर्डे कहते हैं उसके नजदीक हो। और ऑप्शन सी कह रहा है siempre por el lado derecho, हमेशा राइट साइड से। तो इसका सही जवाब कौन सा है? बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी। क्योंकि अगर मैं जा रहा हूं, मैंने गाड़ी रोकी है, मेरी गाड़ी में 3 लोग सवार हैं, तो अगर मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, यहाँ पे अफेरा है और यहाँ पे सड़क है, तो जो हमें लॉजिक बताता है वो यही है कि बजाय यहाँ ये वाला दरवाजा खोलने के सारे जो है ना पासाखेरोस इस साइड से गुजरे जहां से गाड़ियां नहीं है, जो वहां पे अफेरा है। तो यही था इसका सही जवाब, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, está permitido que un turismo utilice un tramo de carril reservado para autobuses delimitado por una línea discontinua। क्या इस चीज की इजाजत है कि एक कार एक बस वाले ट्रैक पे जाए जो कि लीनिया डिस्कंटिन्यूआ के साथ, मतलब उसमें लगातार लाइन ना हो, डिस्कंटिन्यूआ लाइन। क्या इस चीज की इजाजत है कि एक कार बस वाले ट्रैक पे जाए और उसकी लाइन डिस्कंटिन्यूआ हो? ऑप्शन ए कह रहा है सी, para realizar cualquier maniobra que no sea parar, estacionar, cambiar de sentido o adelantar। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ये 4-5 चीजें ना करनी हो तब। किसके लिए मतलब इसको आप दूसरी साइड पे ले सकते हैं। बिल्कुल जी कर सकते हैं, अगर मैंने ये 4 चीजें नहीं करनी। कौन कौन सी नहीं करनी? अगर मैंने रुकना नहीं है उस पे, बस वाले ट्रैक पे अगर मैंने रुकना नहीं है तो फिर मैं जा सकता हूँ। अगर मैंने गाड़ी की पार्किंग नहीं करनी, अगर मैं वहां पे जाता हूँ, वहां पे गाड़ी पार्क कर सकता हूँ, तो फिर भी नहीं जा सकता, बेशक वो डिस्कंटिन्यूआ है। तीसरी चीज, cambiar de sentido o adelantar। cambiar de sentido, अगर मैंने यू टर्न लेना है तब भी मैं बस वाले ट्रैक पे नहीं जा सकता। और ऑप्शन आखिरी जो चौथा है वो है adelantar, ओवरटेकिंग के लिए भी मैं बस वाले ट्रैक पे नहीं जा सकता। तो फिर कौन सा रह गया हमारे पास, किसके लिए मैं जा सकता हूं बस वाले ट्रैक पे अगर मैंने राइट या लेफ्ट मुड़ना है? ऑप्शन बी का है नो, siempre está prohibido, हमेशा ये ममनू है कि एक कार बस वाले ट्रैक पे जाए। और ऑप्शन सी कह रहा है सी, बिल्कुल जा सकता है, pero solo para cambiar de dirección a la derecha, सिर्फ और सिर्फ राइट साइड पे अपनी डायरेक्शन मतलब सेंटिडो, अपनी जो समझ लें डायरेक्शन चेंज करने के लिए। यू टर्न नहीं यहाँ पे हम कह रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं अगर मैं सीधे जा रहा हूँ, मेरे राइट साइड पे बस का जो ट्रैक है वो, तो मैं उसमें सिर्फ उसी वक्त जाऊंगा जब मैंने राइट साइड पे मुड़ना हो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। बिल्कुल मैं वो यूज कर सकता हूं बस का ट्रैक अगर वो लीनिया डिस्कंटिन्यूआ के साथ है, सिएम्प्रे के ये 4 चीजें मैं ना करूं, ना रुकूं, ना गाड़ी पार्क करूं, ना ही ओवरटेकिंग करूं और ना ही यू टर्न। अगला सवाल है जी, circular con niebla, धुंध के साथ गाड़ी चलाना influye en la pérdida de adherencia। तो ये क्या हमारी जो गाड़ी के टायरों की जमीन सड़क के साथ जो पकड़ होती है उस पे ये असरअंदाज होती है? या ये कह लें कि क्वेश्चन कह रहा है धुंध हमारी गाड़ी की जो पकड़ होती है जमीन के साथ या टायरों की जो पकड़ उस पे असरअंदाज होती है या नहीं? ऑप्शन ए कह रहा है सी, होती है, puesto que la niebla humedece el asfalto, क्योंकि ये जो निebla है, ये जो धुंध है, ये जो सड़क है इसको गीली कर देती है। ऑप्शन बी कह रहा है नो, नूंका, बिल्कुल धुंध का इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। और ऑप्शन सी कह रहा है नो, la niebla afecta solo a la falta de visibilidad, धुंध से सिर्फ और सिर्फ हमारी नजर कमजोर होती है, मतलब हमें सही तरह से दिखता नहीं है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसका सही जवाब है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है पहला, क्योंकि धुंध के साथ जमीन भी गीली हो जाती है, इसलिए हमारी जो गाड़ी है या जो गाड़ी के टायर है उनकी जमीन के साथ जो पकड़ होती है वो कमजोर हो जाती है। अगला क्वेश्चन, los vehículos prioritarios, कौन से हैं vehículos prioritarios? एम्बुलेंस, पुलिस या कोई भी और स्पेशल जो गाड़ी इस तरह की होती है सर पब्लिक सर्विस की, उसको कहते हैं vehículos prioritarios। तो
tienen prioridad de paso sobre el resto de los usuarios de la vía, तो क्या उनको अहमियत हासिल है या उनको समझ लें दूसरों के ऊपर फोकियत हासिल है, दूसरी जो व्हीकल्स प्रियोरिटारियस नहीं है उनके ऊपर। ऑप्शन ए कह रहा है सी, बिल्कुल उनको फोकियत हासिल है। ऑप्शन बी कह रहा है नो, बिल्कुल भी नहीं। और ऑप्शन सी कह रहा है solo cuando circulen en servicio de emergencia, सिर्फ और सिर्फ उनको दूसरे के ऊपर फोकियत हासिल का मतलब है कि अगर दूसरे का राइट भी बनता है तो फिर भी वो गुजरे वहां से। तो ऑप्शन सी कह रहा है solo cuando circulen en servicio de urgencia, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब वो इमरजेंसी की सर्विस में हो या वो मतलब काम के दौरान हो, कोई इमरजेंसी सर्विस कर रहे हो, तो फिर उनको वाकई वहां पे फोकियत हासिल है दूसरी टाइप के गाड़ी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जी एल तुरिस्मो, ये जो कार होती है जिस तरह की आपको पिक्चर में नजर आ रही है, está bien situado para girar a la izquierda, तो क्या यह इस वक्त ठीक रुकी हुई है अगर उसने लेफ्ट साइड पे गिरार होना है, मुड़ना है। ऑप्शन ए कह रहा है सी, ऑप्शन बी कह रहा है सी porque circula dentro de poblado, क्योंकि आबादी के अंदर है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑप्शन सी कह रहा है नो। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये बिल्कुल गलत रुकी हुई है, क्योंकि अगर उसने लेफ्ट साइड पे मुड़ना है तो उसको कहाँ होना चाहिए? लेफ्ट साइड वाले ट्रैक पे। ऑप्शन सी है जी इसका सही जवाब, बिल्कुल नहीं ये ठीक। अगला क्वेश्चन, नो debe entrar en una intersección, आपको एक चौराहे में नहीं इंटर होना चाहिए। aunque el semáforo esté en verde, बेशक हमारा जो सिग्नल है वो ग्रीन हो। सी, अगर ये हो, क्या हो? ऑप्शन ए कह रहा है से अप्रोक्सीमेंट vehículos por la derecha, अगर आप एक चौराहे में इंटर होने जा रहे हैं या एक रोतंदा ही समझ लें उसमें इंटर होने जा रहे हैं, तो अगर राइट साइड से गाड़ियां आ रही हैं तो आपको नहीं इंटर होना चाहिए। ये कह रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है un agente le ordene detenerse, आपको उसमें इंटर नहीं होना चाहिए अगर कोई agente, कोई पुलिस वाला या कोई ट्रैफिक वार्डन आपको रुकने का कह रहा है। और ऑप्शन सी कह रहा है hay una señal de stop o de ceda el paso, अगर वहां पे स्टॉप का या ceda el paso का ऑप्शन है तो इस का सिग्नल है। तो इसका सही जवाब कौन सा हुआ? एक और आसान क्वेश्चन, कब मुझे कुछ काम, कोई भी काम नहीं करना चाहिए या कोई भी मैन्योवर नहीं करना चाहिए बेशक मेरा सिग्नल ग्रीन हो। जो सिग्नल होते हैं, जो सेमाफोरस होते हैं, इनके ऊपर सबसे पहले नंबर पे कौन सा सिग्नल्स हैं या कौन से डायरेक्ट्रिसेस हैं जिनको सबसे ज्यादा पावर होती है? अखेंटेस की। सबसे ऊपर जो अखेंटेस होते हैं वो होते हैं बेशक हमारा सिग्नल ग्रीन हो, अगर कोई पुलिस मैन हमें कह रहा है कि रुक जाए तो हमें रुकना पड़ेगा। तो इसलिए अगर मेरा मैं गाड़ी चला रहा हूँ, सामने से एक ग्रीन सिग्नल है, मैं मतलब जा सकता हूँ, लेकिन एक पुलिस वाला मुझे रुकने को कह रहा है, तो फिर मैं रुकूंगा, ये नहीं कहूंगा कि मेरा ग्रीन है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हुआ कि कब मुझे एक इंटरसेक्शन में नहीं एंटर होना चाहिए बेशक मेरा सिग्नल ग्रीन हो? जब मुझे कोई रुकने को कहे, कोई एक agente de tráfico। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, uno de los efectos que pueden producir los ansiolíticos es, ये जो ansiolíticos होते हैं, समझ लें ansiolíticos से वो मेडिसिन जो कि एक ट्रंकिलिजेंट्स कह लें, मतलब जो हमारे दिमाग को रिलैक्स करवाती हैं, इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं उनका इफेक्ट्स में से एक इफेक्ट क्या है? ऑप्शन ए, el aumento de la agudeza visual, हमें और ज्यादा अच्छी तरह से हमें नजर आना शुरू हो जाता है। ऑप्शन बी, la disminución de la sensibilidad al deslumbramiento, पहले अगर मैं कोई गाड़ी सामने से आ रही हो तो मैं देशलुम्बरार हो जाता था, मेरी आंखों में रोशनी की वजह से मुझे दिखता कम था, लेकिन अगर मैंने वो ट्रांक्विलिजेंट लिया तो मेरे पे ये इफेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है la aparición de periodos de somnolencia, के मुझे नींद के झटके जो है ना वो शुरू हो सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? अगर मैं एक ऐसी मेडिसिन ले रहा हूँ जो है ट्रांक्विलिजेंट है, मतलब रिलैक्स करवाने वाली, तो क्या आ सकता है? ऑब्वियसली आपको नींद आ सकती है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, la aparición de periodos de somnolencia। तो इस क्वेश्चन का ट्रिक कहाँ पे था? इसका ट्रिक यहाँ पे था कि हमें ये पता हो कि anxiolyticos किस किस्म की एक मेडिसिन है। अगर मुझे कोई कहे कि तुम रिलैक्स इस तरह की दवाई ले रहे हो
जिससे तुम रिलैक्स हो जाओगे, तो उससे इन तीनों में से क्या होगा? नींद ही आएगी। अगला क्वेश्चन, en esta vía de doble sentido de circulación, यहाँ पे एक ऐसी सड़क की बात हो रही है जहां पे एक साइड पे गाड़ी आ रही है, दूसरी से जा रही है, मतलब doble sentido है। por donde adelantará al tranvía que circula por el centro de la calzada, तो मैं किस साइड से एक त्रंबिया को, ये जो है ये त्रंबिया, इसको किस साइड से ओवरटेकिंग करूंगा? हमें सिचुएशन में जाना पड़ेगा। एक ऐसी सड़क है जो कि दोबले सेंटीडो है, वहां पे गाड़ियां जा रही हैं और दूसरी साइड से आ रही हैं, और सेंटर में त्रंबिया है, तो मैं इसको ओवरटेक किस साइड से करूंगा अगर मुझे ओवरटेक करना पड़े? ऑप्शन ए कह रहा है por la derecha, ऑप्शन बी कह रहा है por la izquierda, और ऑप्शन सी कह रहा है tanto por la derecha como por la izquierda। तो आमतौर पे ओवरटेकिंग किस साइड से होती है? आमतौर पे हम por la izquierda करते हैं, लेकिन इस केस में हम por la izquierda नहीं कर सकते, por la derecha ही हमें करनी पड़ेगी ओवरटेकिंग, जब ये केस हो त्रंबिया का। En condiciones de niebla espesa, बहुत ज्यादा धुंध की सिचुएशन में deberá, आपको करना होगा, ऑप्शन ए reducir la velocidad, स्पीड कम करनी होगी, बहुत ज्यादा धुंध है तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए स्पीड कम करनी चाहिए। ऑप्शन बी circular solo con la luz antiniebla delantera encendida, सिर्फ और सिर्फ अपनी जो सामने वाली अंतिनियबला हमारी जो लाइट होती है वो जला के। और ऑप्शन सी कह रहा है circular por el arcén, जो आर्सेन होता है सड़क की साइड वाला हिस्सा, वहां से चले। तो इसका सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन ए reducir la velocidad, क्योंकि आर्सेन पे भी नहीं, हम क्या फायदा आर्सेन पे जाने का, या circular solamente antiniebla delantera, सिर्फ और सिर्फ सामने वाली अंतिनियबला का मकसद ही नहीं बनता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए reducir la velocidad, क्योंकि हमें क्या कहा जा रहा है? niebla espesa। La percepción del riesgo resulta afectada por las drogas, तो क्या हम जो ड्रग्स हैं वो हमें खतरे को बहुत ज्यादा समझने या बहुत कम समझने में असरअंदाज होती हैं? ऑप्शन ए कह रहा है नो, बिल्कुल ड्रग्स का खतरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ऑप्शन बी सी, मतलब उसके ऊपर असरअंदाज होता है। ला परसेप्शन del riesgo disminuye, मतलब जितना भी खतरा हो हमें हकीकत जो है ना वो नहीं लगता, उससे कम लगता है। मिसाल के तौर पे मैं जा रहा हूँ किसी भी गाड़ी को ओवरटेक मैं करने जा रहा हूँ, तो अगर मैंने ड्रग्स ली हुई हैं और सामने से भी कोई गाड़ी आ रही है तो मैं कहूंगा मैं उस गाड़ी के आने से पहले ही ओवरटेकिंग कर दूंगा। मतलब असल हकीकत में जो खतरा है वो ओवरटेकिंग करने का वो कम हो जाता है जब आपने ड्रग्स जो है ना वो कंज्यूम किए हो। और ऑप्शन सी कह रहा है सी ला परसेप्शन del riesgo aumenta, तो ड्रग्स के साथ क्या होता है कि मैं अगर ओवरटेकिंग करने जा रहा हूँ, अगर सेम ही हम एग्जांपल लें, तो ओवरटेकिंग करने जा रहा हूँ तो अगर मैंने ड्रग्स ली हुई है, किसी भी किस्म का नशे में हूं मैं, तो मैं कहूंगा बेशक गाड़ी बहुत दूर है, मैं कहूंगा मैं ओवरटेक नहीं करता, क्योंकि अगर मैं ओवरटेक करूंगा तो शायद मेरा एक्सीडेंट हो जाए। तो इसका सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन बी ला परसेप्शन del riesgo disminuye, क्योंकि ड्रग्स में आप, नशे में आपको कोई खतरे की हकीकत नजर नहीं आती, आप समझते हैं कुछ भी नहीं होने वाला। अब अगला क्वेश्चन है जी, एल apoya cabezas, ये जो सीट का ऊपर वाला हिस्सा आता है जिसको कहते हैं apoya cabezas, क्योंकि हम वहां पे cabeza apoyar करते हैं। es necesario regularlo, तो क्या इसको ठीक करना या सही रेगुलर करना जरूरी है? ऑप्शन ए कह रहा है नो, या que viene regulado de fábrica, क्योंकि अपनी फैक्ट्री से ये बिल्कुल फिट होके आता है। ऑप्शन बी कह रहा है सी tanto en los asientos delanteros como en los traseros, बिल्कुल करना चाहिए आगे वाली सीटों पे भी और पीछे वाली सीटों पे भी, इसको सही हर बंदे के हिसाब से रेगुलर करना चाहिए। और ऑप्शन सी कह रहा है नो porque es un elemento fijo, क्योंकि ये एक ऐसा हिस्सा है गाड़ी का जो कि बिल्कुल inamovible है, कि एक ही जगह पे रहने वाला है, फिक्स है। तो इसका सही जवाब कौन सा हुआ? ऑप्शन बी, हाँ बिल्कुल इसको रेगुलर करना चाहिए, और आगे वाली सीटों का भी करना चाहिए, पीछे वाली बात का भी। क्यों? क्योंकि इसका मकसद क्या होता है कि अगर खुदा न ख्वास्ता आपका एक्सीडेंट होता है, तो जब एक्सीडेंट में गाड़ी रुकती है तो आपकी गर्दन जो बिल्कुल जोर से पीछे जाती है, तो अगर ये अपोया का एहसास नहीं होगा तो हमारी गर्दन बिल्कुल ये पीछे जाएगी और हमारे बहुत ज्यादा लेसियनेस होने का खतरा होता है। तो इसके साथ यहाँ पे रुक जाएगी, तो खतरा जो है ना वो कम होता है लेसियनेस का, इसलिए
बिल्कुल रेगुलर करनी चाहिए अपनी गाड़ी की आगे वाली सीटों की भी, पीछे वाली सीटों की। अगला क्वेश्चन, a un herido en accidente, एक जो जख्मी है किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, debe darle algún tranquilizante, तो क्या मुझे उसे कोई रिलैक्सिंग वाली या मतलब उसको सुकून दे ऐसी कोई मेडिसिन देनी चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है cuando el herido me lo pida sí, अगर वो मुझसे मांगे तो मैं उसको दे सकता हूँ या देनी चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है नो। ऑप्शन सी कह रहा है sí porque así sufre menos y se tranquiliza, इस तरह वो मतलब जो उसका बुरा वक्त गुजर रहा है वो थोड़ा सा आराम से गुजरेगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हुआ? ऑप्शन बी, बिल्कुल भी नहीं। और नॉर्मा जेनरल आम तौर पे यही है कि हम ना ही किसी जख्मी का हेलमेट उतार सकते हैं, ना ही किसी जख्मी को कोई भी चीज खाने पीने को दे सकते हैं। ये है नॉर्मा जेनरल।